इंडियन पंजाब के देहात की ज़िंदगी सादगी और रवायात का बेहतरीन नमूना है, जिसमें हर फ़र्द एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहता है। जदीदियत के बावजूद देहात की रवायात और सकाफ़त को बरकरार रखने की जुस्तजू उनकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा देती है। पंजाब के देहात की ज़िंदगी नहायत खूबसूरत और सादगी पर मबनी होती है। यहाँ के लोग ज़राअत पर मबनी मईशत पर इन्हिसार करते हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सादगी, मेहनत और एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे का जज्बा पाया जाता है। पंजाब के देहात की मखसूस रवायात और त्यौहार उनकी सकाफती पहचान है, जो उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं। पंजाब का जोग्राफिया और यहाँ की आबो हवा ज़राअत के लिए इंतहाई मौजू है। ज़्यादातर देहात के लोग खेती बाड़ी करते हैं, जिसमें गंदम, चावल, मकई और सरसों जैसी फसलें शामिल हैं। ये इलाका 4 मौसमों से गुजरता है, जिसमें गर्मी, सर्दी, बहार और ख़ज़ां शामिल हैं। और हर मौसम की अपनी ख़ास अहमियत होती है, जो देहात की ज़िंदगी पर असर अंदाज होता है। पंजाब के देहात को भारत का अनाज का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। गंदम और चावल पंजाब की सबसे अहम फसलें हैं। ज़राअत की वजह से पंजाब के देहात की ज़िंदगी में एक मखसूस तरतीब और सख्त मेहनत की अक्कासी होती है। किसान सुबह सवेरे से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं। ज़राअत के अलावा जानवरों की परवरिश भी देहात की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है, जिसमें गाय, भैंस और बकरियां शामिल हैं। पंजाब के देहात में समाजी ढांचा एक मखसूस तरतीब पर मबनी है। यहाँ की माशरती ज़िंदगी में ख़ानदान और बरादरी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। देहात में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का रुझान होता है और ज़्यादातर लोग एक दूसरे के मसाइल में हाथ बटाते हैं। हर गांव में पंचायत होती है, जो देहाती मसाइल को हल करने का खास रवायती निज़ाम है। ये देहात के लोगों के लिए एक अहम समाजी अदारा है। पंजाब के देहात में घरों की तामीर बहुत सादा और मौसमी हालात के मुताबिक होती है। ज़्यादातर घरों में कच्चे मकानात होते हैं, जो मिट्टी और गारे से बनाए जाते हैं। जदीद दौर में कुछ घरों में ईंटों और सीमेंट का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, लेकिन आज भी अक्सर घरों में एक सादा सहन होता है, जहां खानदान के अफराद एक दूसरे से मिल बैठते हैं। सहन में चारपाइयाँ, मिट्टी के चूल्हे और छोटे छोटे बागीचे देखने को मिलते हैं। पंजाब के देहात में जिंदगी का हर दिन सुबह सवेरे का आगाज करता है। मर्द खेतों में जाते हैं, जबकि खवातीन घर के कामों में मसरूफ रहती हैं। बच्चों की सुबह स्कूल में और शाम को पढ़ाई के साथ खेल कूद में गुजरती है। देहाती औरतें खाना पकाने में, सफाई करने और जानवरों की देखभाल करती हैं। मर्द खेतों में दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। पंजाब के देहात में लिबास की अपनी एक मुनफरद पहचान है। ख़वातीन ज़्यादातर शलवार कमीज़ पहनती हैं, जबकि मर्दों के लिए धोती, लुंगी और कुर्ता आम लिबास है। मर्द अक्सर पगड़ी भी बांधते हैं, जो उनके लिए इज्जत और वक़ार की अलामत समझी जाती है। ख़ास मौक़ों पर जैसे शादी, ब्याह या त्योहारों पर लोग अपने मखसूस रवायती लिबास पहनते हैं। पंजाब के देहात का खाना इंतहाई मज़ेदार और मकबूल होता है। रवायती खानों में मकई की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, मक्खन और दालें शामिल हैं। देहात में रवायती चूल्हों और तंदूरों का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर लोग अपने खाने में ताज़ा दूध, दही और मक्खन का इस्तेमाल करते हैं। देहात के लोग खाना सादा मगर खालिस खाते हैं। पंजाब के देहात में मजहब और रूहानियत को बड़ी अहमियत हासिल है। ज़्यादातर लोग सिख मजहब के पैरोकार हैं और गुरुद्वारे उनकी इबादत के मरकजी मकामात हैं। हर गांव में एक गुरुद्वारा होता है, जहां देहात के लोग जमा होकर इबादत करते हैं। यहाँ हिंदू और मुस्लिम बरादरी भी मिलजुल कर रहती है। बैसाखी, लोहड़ी, दिवाली और ईद जैसे त्यौहार पूरे जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। पंजाब के देहात में तालीम के लिए बुनियादी स्कूल मौजूद होते हैं, जहां बच्चों को इब्तदाई तालीम दी जाती है। सरकारी और कुछ निजी स्कूल देहात में तालीमी सहूलियात फराहम करते हैं।
دیہات میں تعلیمی معیار میں بہتری کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف پروگرامز اور اسکیمیں بھی جاری کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کے دیہات میں تہواروں کا ایک خاص مخصوص جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ بیساکھی، جو کہ فصل کٹائی کے وقت منائی جاتی ہے، یہاں کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ اس کے علاوہ لوہڑی، بیساکھی اور دیوالی بھی بڑے تہواروں میں شامل ہیں۔ ان مواقعوں پر گدا اور بھنگڑا جیسے روایتی رقص اور مقامی گیت گائے جاتے ہیں، جو دیہات کی زندگی میں خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ پنجاب کے دیہات میں موسیقی اور رقص کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بھنگڑا اور گدا یہاں کے مقبول رقص ہیں جو خاص موقع پر کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہات میں زراعت کے علاوہ دیگر پیشے بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دستکاری، بنائی اور دھات سازی میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ مویشی پالنا اور دودھ کی پیداوار میں بھی دیہی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ دیہات کی خواتین دیہی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف گھروں کے کام میں مصروف رہتی ہیں بلکہ کھیتوں میں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ خواتین کی زندگی سخت محنت پر مبنی ہوتی ہے، مگر وہ دیہی زندگی کا اہم ستون سمجھی جاتی ہیں۔ جدید دور میں خواتین کی تعلیم میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے اس کے کردار میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ پنجاب کے دیہات میں صحت کی سہولیات محدود ہیں اور اکثر لوگ روایتی جڑی بوٹیوں اور دیسی طریقوں سے علاج وغیرہ کرواتے ہیں۔ یہاں صحت کے مراکز موجود ہیں مگر ان کی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ دیہات میں بھی جدیدیت کی لہر آ رہی ہے۔ موبائل فون، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ نے دیہی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ نوجوان نسل شہروں کی طرف مائل ہو رہی ہے اور دیہات سے شہروں کی طرف ہجرت کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پنجاب کے دیہات میں پانی کی کمی، زمین کی بربادی اور روزگار کے مواقع کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت کی جانب سے دیہات کی ترقی کے لیے مختلف اسکیمیں اور پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے دیہات کی زندگی سادگی اور روایات کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، جس میں ہر فرد ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جدیدیت کے باوجود دیہات کی روایات اور ثقافت کو برقرار رکھنے کی جستجو ان کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔